हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल कंसेप्ट स्टडी पे। सो भाई, इंग्लिश गोल्डन रूल्स की हम ये सीरीज कर रहे हैं जिसमें अब तक हमने अपने 25 रूल्स को कवर कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे हम रूल नंबर 26 से और देखते हैं आज के भी 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स इंग्लिश के क्या हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो भाई, जो भी भाई चैनल पर नए आए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है ये। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बेल आइकन भी ऑन कर देना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों तक भी शेयर कर दो यार, ठीक है, उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपने रूल नंबर 26 से, ठीक है। सो देखते हैं भाई, रूल नंबर 26 हमारा आज पहला रूल आज का हमारा क्या कहता है कि वी हैव सर्टेन वर्ब्स जो अपने आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब होती हैं कि जिनको आप उनके कंटिन्यूस यानी कि आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको सेंटेंस बताता हूं। से फॉर एग्जांपल कि आई एम ओनिंग ए कार, कि मैं एक कार रखता हूं या मैं एक कार का धारक हूं। सो क्या ये सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है? भाई ग्रामेटिकली तो ये करेक्ट है, बट नहीं, ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि कुछ पॉजेसिव वर्ब से देख लीजिए, ऑन करना, बिलोंग करना, हैव, कि आई एम हैविंग लंच। सो जो पॉजेसिव, एक तो जो पॉजेसिव वर्ब हैं उनके साथ हम आईएनजी नहीं यूज करेंगे कभी भी सेंटेंस में। कुछ परसेप्टिव वर्ब्स होते हैं कि परसेप्शंस को शो करते हैं, जैसे सी को देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना, हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है। इनके साथ भी हम आईएनजी कभी यूज नहीं करेंगे। और कुछ ये फीलिंग वर्ब्स जो फीलिंग्स से रिलेटेड होते हैं, लव, केयर, थिंक, ठीक है, इनके साथ भी आईएनजी हम कभी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सेंटेंस में आ जाता है एरर फाइंड करने के लिए, आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। सो इनके साथ आप कभी भी आईएनजी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये एक बार, ठीक है। फिर पढ़ते हैं आज का हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 27। देखते हैं रूल नंबर 27 क्या कहता है। नोट डाउन करो। देखिए बच्चों, इस रूल में एक और इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटेंस आपको, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये सिर्फ जब एज अ वर्ब हमारा काम कर रहा है तभी हम उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर लेकिन ये एज ए एडजेक्टिव हमारा वर्ब काम कर रहा है सेंटेंस में, तो हमें आईएनजी लगाने की जरूरत पड़ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि श्याम इज अ वेरी लविंग पर्सन, कि श्याम एक बहुत ही प्यारा व्यक्ति है, प्यार करने वाला। तो श्याम इज अ वेरी लविंग पर्सन। अब लविंग आप यहाँ पर देख रहे हैं एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लविंग एज एन वर्ब यूज नहीं हो रहा हमारा, ये हमारा एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इसमें आप इस सेंटेंस को रॉन्ग नहीं बोलेंगे। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए हैव वर्ड के लिए। आप बोल सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग एन ओडी कार, कि मेरे पास एक ओडी कार है। अब यहाँ पर हैव की पोजीशन शो हो रही है, तो आईएनजी हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें आप सिंपल आई एम हैव, आई एम हैविंग हटा के आई हैव एन ओडी कार, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल और देखिए आप, लेट्स से आई एम हैविंग डिनर नाउ। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये हैविंग यहाँ पर बिलोंगिंग या ओनरशिप शो नहीं कर रहा, इसलिए हमारा ये हैविंग यहाँ पर गलत नहीं होगा, ये सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। सो ये केस आपको यूज करना है, लेकिन बहुत ही आपको कंसंट्रेट हो गए, ये नहीं कि हर जगह जहां भी आईएनजी लिखा सेंटेंस इनकरेक्ट, नहीं। अगर वहां पर एज एन एडजेक्टिव या पोजीशन शो नहीं कर रहे हैं ये वर्ब्स, तब हमारा करेक्ट होगा, आईएनजी लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस ये इसमें छोटी सी और बात नोट डाउन करने वाली थी, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट रूल है ये, गलती करवा सकता है एग्जामिनर आपसे इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लो एक बार इसको, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 27। आइए बच्चों पढ़ते हैं अब हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 27। देखिए ये रूल भी हमारा एक सर्टेन वर्ड्स के बारे में है कि वी हैव सर्टेन वर्ड्स जिनके साथ, देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है कॉन्सेप्ट स्टडी, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, ठीक है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करता हूँ। मैं चाहूँ तो ये सब कुछ टोटल ओवरऑल इंग्लिश में भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। सो वी हैव सर्टेन वर्ड्स जिनके साथ हमेशा परफेक्ट टेंस ही यूज होगा सेंटेंस में, ठीक है, जिनके साथ हमेशा परफेक्ट टेंस ही यूज होगा, ठीक है। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं एक बार जरा देख लीजिए, इनको नोट कर लेना, बॉक्स बना लेना ये नोट डाउन करके, स्पेशल वर्ड्स, these are ever, never, ठीक है, yet, already, now, just now, up till, ठीक है, ये स्पेशल वर्ड्स हैं इसकी जिनके साथ आप सेंटेंस में हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि he went there already, भाई ऑलरेडी वर्ड आ गया हमारा यहाँ पर, लेकिन इन्होंने सेंटेंस में परफेक्ट तो यूज करा नहीं, आपको सेंटेंस सही लग रहा होगा लेकिन नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो इसी सेंटेंस को अगर हमें करेक्ट लिखना होता तो हम कैसे लिख सकते थे कि he had went there already, वो वहां पहले ही पहुंच चुका था, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, डिड यू एवर सी द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल को देखा है? आपको लगेगा सेंटेंस ही करेक्ट है, बट नहीं, फिर से वही एवर वर्ड आ गया, तो इसके साथ हमेशा क्या परफेक्ट टेंस ही यूज करेंगे। सो डिड हटा के आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, हैव यू एवर सीन द ताजमहल, अब हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, she did not submitted the assignment कि उसने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करा है, she did not submitted the assignment yet, लेकिन yet वर्ड यूज हो गया तो परफेक्ट टेंस ही हमको इसके साथ परफेक्ट टेंस ही यूज करना पड़ेगा। सो क्या बोल सकते हैं, she had not सबमिटेड द असाइनमेंट यet, अब हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ठीक है। सो यही वो सारे स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके साथ आप हमेशा सेंटेंस में परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, ठीक है। रूल नंबर 27 पढ़ते हैं, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 28, एक बार इसको नोट डाउन। रूल नंबर 27 सभी ने नोट डाउन कर लिया, ये बच्चों पढ़ते हैं आज का हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 28। बेसिकली ये रूल जो है हमारा, ये कलेक्टिव नाउन्स के बारे में है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि ऑडियंस, ज्यूरी, आर्मी, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, आप सभी को पता है कि ग्रुप, किसी भी ग्रुप के कलेक्शन को जो शो करते हैं वो वर्ड कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है। ऑडियंस यानी कि लोगों के ग्रुप के समूह को ऑडियंस, ज्यूरी यानी कि जजेस के ग्रुप के समूह को ज्यूरी, आर्मी सोल्जर्स के ग्रुप के समूह को आर्मी बोला जाता है, ठीक है। अब ये कलेक्टिव नाउन्स हमें सेंटेंस में यूज करने हैं, तो कैसे करना है, देखिए
हमसे एग्जामिनर बोल देता है द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। इसमें मैं समझाने वाली इस रूल में चीज ऐसी है क्या, ये कंसेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप इसका मीनिंग समझिए कि जो ऑडियंस है वो मूवी देख रही है। सो ऑडियंस का कलेक्टिवली एक वर्क हमें सेंटेंस में बताया गया कि पूरी ऑडियंस मूवी देख रही है। तो अगर वो कलेक्टिवली उसका वर्क हमें दिखाया जा रहा है तो उसके साथ हम वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी। ठीक है, लेकिन अगर हमसे सेंटेंस में बोल दिया जाता द ऑडियंस आर टेकिंग द सीट्स, कि ऑडियंस अपनी सीट्स ले रही है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए कि ऑडियंस के अंदर जो हर पर्सन है, हर बंदा जो है वो अपनी अपनी सीट्स अलग लेगा। अब यहाँ पर हम इज नहीं, हम यहाँ पर आर का यूज करेंगे। समझ आ रहा है रूल क्या कह रहा है। अब यहाँ पर इसका नहीं, हम आर का यूज करेंगे क्योंकि जो ये कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन उसके अंदर जो पर्सन है वो अपना हर काम अलग अलग कर रहा है। अब ये कलेक्टिव यूज तो होगा लेकिन उसके साथ हमें आर का यूज करना पड़ेगा, एज ए प्लूरल हम इसको कंसिडर करेंगे ऑडियंस को। एक और एग्जांपल देख लीजिए, द आर्मी इज मार्चिंग टुवर्ड्स द हिल, कि जो आर्मी है वो हिल की तरफ परेड कर रही है, मार्च कर रही है। अब ये सेंटेंस में पूरी आर्मी एक साथ चल रही होगी, पूरी आर्मी के लिए बात हो रही है कलेक्टिवली, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें इज सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन वही सेंटेंस में अगर ये बोल देता था आर्मी इज चेंजिंग द यूनिफॉर्म्स, आर्मी अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रही है। अब आर्मी के अंदर जो हर सोल्जर है, जो हर उसके अंदर हर मिलिट्री पर्सन होगा वो अपनी यूनिफॉर्म्स अलग अलग चेंज करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अब आर्मी के साथ हमें आर यूज करना पड़ेगा, द आर्मी आर चेंजिंग द यूनिफॉर्म्स। इस रूल के आप मीनिंग को समझिए, ये कंसेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे देगा आपसे और बच्चे को ब्लफ कर देगा, तो समझ नहीं आएगा, वो धोखा खा जाएगा। इज और आर मीन, ठीक है, वो आपसे इसमें करेक्ट रिपोर्ट एंड एरर के लिए पूछेगा और आप एरर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको समझिए कि कलेक्टिव नाउन्स जब एज अ सिंगुलर वर्क करेंगे तो उसके साथ इज यानी कि सिंगुलर वर्क का यूज होगा। और लेकिन अगर वो हर पर्सन, कलेक्टिव नाउन का हर पर्सन आने वाला अपना वो काम अलग अलग कर रहा है तो उसको फिर हमें ऐसा प्लूरल कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, स्टार भी मार्क कर सकते हैं आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी डीडब्ल्यूएसपी जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको एक बार, फिर पढ़ते हैं आज का हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 29। आइए बच्चों पढ़ते हैं अब हमारा आज का नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 29। देखते हैं रूल नंबर 29 क्या कहता है। ये रूल भी हमारा कुछ स्पेशल वर्ड्स के बारे में है। सम वर्ड्स जिनके बाद हम हमेशा प्रपोजिशन टू का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, इनके बाद हम प्रीपोजिशन टू ही लगाएंगे हमेशा। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, इनको स्पेशल नोट बॉक्स बना के लिख लेना। ये जो मैं स्पेशल वर्ड्स बनाता हूँ ना, आप कहीं नोट्स में इनको आपको सिंगल A4 शीट लेके कहीं भी लिख लेंगे, अब तो अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बताता हूँ, जैसे एक वर्ड है हमारा प्रेफर। ठीक है, इंजरी, एडिक्टेड या एडिक्शन, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर। देखिए IOR वाले तो सारे वर्ड्स लगभग जिनके लास्ट में IOR आ रहा है, ये तो लगभग सारे ही वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं इनके साथ आप सेंटेंस में आप हमेशा प्रपोजिशन टू का ही यूज करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपने टीवी में एक डिस्क्लेमर देखा होगा कि अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। भाई इंजरी वर्ड आ गया, सो इसके साथ प्रपोजिशन टू का यूज हो रहा है। ठीक है,
या आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में एग्जांपल कि अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, सो इसके साथ हमने प्रीपोजिशन टू का यूज किया। अब अब कहीं पे कंपैरिजन होता है सुपीरियर जूनियर का, यहाँ भी बच्चे गलत कर देते हैं, सुपीरियर इनके इन सब के बाद देन लगा देते हैं कि यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा है। जैसे श्याम इज सीनियर देन राम, कि श्याम जो है राम से सीनियर है। देन का यूज नहीं करेंगे, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन प्रपोजिशन टू ही लगाएंगे भाई। स्पेशल वर्ड्स हैं ये, सुपीरियर जूनियर। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये भी। ठीक है, ये वर्ड्स IOR वाले तो यहाँ ध्यान रख लेना, IOR वाले तो 90% लगभग सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं जिनके साथ प्रपोजिशन टू ही लगेगा हमेशा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। अब इसी में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो रहे हैं, दो अलग दो वर्ड हैं, मैरी और नॉन। ठीक है, देखिए इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे। इनके साथ भी जब ये पोजीशन शो करेंगे, जब ये पोजीशन शो करेंगे, इनके साथ भी आप हमेशा टू का यूज करेंगे। सिर्फ कब, जब ये आप कुछ पोजीशन शो करेंगे। जैसे मैरी का हम देख लेते हैं कि सीता इज मैरिड टू राहुल। ठीक है, तो मैरिड के साथ हमने क्या यूज किया, प्रपोजिशन हमारा टू। नो का भी एग्जांपल देख सकते हैं, आई एम नोन टू हिम, वो मुझे अच्छे से जानता है या मैं उसे अच्छे से जानता हूं। नोन के साथ भी हमने यहाँ पर सेंटेंस में टू का यूज करा। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, नोट डाउन कर लेंगे इसको एक बार। ये इन वर्ड्स में बच्चे कभी कभी धोखा खा जाते हैं, इनके साथ सोचते हैं ये कंपैरिजन हो रहा है तो इनके साथ विद लगा दें या देन लगा दें, लेकिन नहीं, आप इन IOR वाले वर्ड्स को तो आप हमेशा इनके साथ टू का यूज करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करने का इस बार। फिर पढ़ते हैं आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट रूल, रूल नंबर 30। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। तो आइए बच्चों पढ़ लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट रूल, रूल नंबर 30। देखिए कभी भी आपने सेंटेंस में देखा होगा एज एक साथ यूज होता है, सो एज यूज होता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए जब भी एज हमारा यूज होता है, जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वो बोथ सेंस में हम एज का यूज कर सकते हैं। बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और जब सो एज का यूज हो रहा है तो ये हमेशा हमारा नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि राहुल इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, कि राहुल उतना ही इंटेलिजेंट जितना श्याम। तो एज एक पॉजिटिव कंपैरिजन हो रहा है एज के साथ, तो सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। अब हम सेंटेंस में अगर हम बोल देते हैं कि श्याम इज सो इंटेलिजेंट एज घनश्याम, सो एज के साथ कंपैरिजन कर दिया, लेकिन भाई पॉजिटिव कंपैरिजन कर दिया, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। क्या बोला था, सो एज के साथ आप हमेशा नेगेटिव सेंस में आप यूज करेंगे। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज घनश्याम। अगर ये कुछ ऐसा होता तो हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाता है एकदम। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली हमने नेगेटिव सेंस में इसको यूज कर लिया। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट रूल है, छोटा सा रूल है, हालांकि इसमें को तो कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है कि एज का कंपेयर जो यूज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव सेंस बहुत दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। और जो सो एज का यूज करेंगे आप हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो भाई आज के हमारे रूल्स हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मैं फिर बार बार मैं यही चीज इसलिए बताता हूँ कि भाई SSC के बहुत सारे एग्जाम्स में दे चुका हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका फेस टू एग्जाम आने वाला है, डेट आ गई है उसकी। ठीक है, तो आपको इन्हीं रूल्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे इनको एक बार और फिर पढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट में हमारे 10 इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड्स। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा वर्ड है आज का रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब किसी चीज को रोके रखना। ठीक है, जैसे आप पढ़ते होंगे IPL गेम आता है कि इस टीम ने अपने इन खिलाड़ी को रिटेन किया, सो किसी चीज को रोक के रखना, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन।
नेक्स्ट वर्ड इज इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब किसी चीज की आरंभ, किसी का आरंभ, शुरुआत किसी काम का, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन। आरंभ करना, शुरुआत करना, बिगिन, बेसिकली इसका सिनोनियम। इनटेम्परेंस। इनटेम्परेंस का मतलब बेसिकली होता है असंयम व्यक्ति, उसके लिए इनटेम्परेंस यूज करते हैं। नशाखोर व्यक्ति के लिए भी इनटेम्परेंस वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नशाखोर, असंयम हो जाना, जब नशाखोर के नशे में व्यक्ति असंयम हो जाता है उस सेंस में भी इनटेम्परेंस का यूज करते हैं। इम्पेचस का मतलब कि किसी चीज को बल देना, प्रेरणा देना, मतलब कि किसी चीज को आप कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं, प्रेरणा देना किसी को, टू मोटिवेट इन अ पॉजिटिव सेंस, प्रेरणा देना, संयम, ठीक है, बल देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पेचस। रिपरकशंस, REPERCUSSIONS, भाई स्पेलिंग भी ध्यान रखा कीजिए, करेक्ट इनकरेक्ट पूछता है आपसे एग्जाम में, तो स्पेलिंग भी साथ के साथ आपको ध्यान होनी चाहिए वर्ड की। सो रिपरकशंस का मतलब क्या होता है कि अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग, कि भाई इसका रिजल्ट जो चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, अनवांटेड रिजल्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग, दिस इज कॉल्ड रिपरकशंस। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब किसी चीज में नैतिक उन्नति होना, मोरल वैल्यूज इंक्रीज होना, मोरालिटी इंक्रीज होना, ठीक है, एडिफिकेशन। साइनागोज ये प्लेस है बेसिकली जहां पर ज्यूइश पीपल प्रे करने के लिए जाते हैं। सो ज्यूइश पीपल गो टू प्रे, तो ये एक साइनागोज उस प्लेस को बोल देता है, ठीक है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो पैसे को बहुत देख के खर्च करने वाला है, कम खर्च करके, या कम खर्च करने वाला और देखभाल कर खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी व्यक्ति वो होता है, ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल व्यक्ति। फोर्ज, फोर्ज का मीनिंग क्या होता है? फोर्ज बेसिकली एक वर्ब है कि किसी मेटल को या किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करके जब उसे शेप देते हैं कोई नया, सो उसको बोलते हैं फोर्ज। गिविंग शेप टू मेटल आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद उसको आकार देना, दैट इज कॉल्ड फोर्ज। कर्टेल मतलब तो डिक्रीज, किसी चीज को घटाना, कर्टेल करना, रिमूव करना, घटाना, कम करना, उस सेंस में हम कर्टेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के 10 इंपोर्टेंट वोकैब्स भी हमने कवर कर लिए, 5 इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े, 5 इंपोर्टेंट रूल्स पढ़े हमने वोकैब अपने इंग्लिश गोल्डन रूल्स, ठीक है। सो इस सीरीज को भाई दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है, उनके पास भी ये कंसेप्ट पहुंचने चाहिए, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ सच में। आप एक एग्जाम देंगे और मेरे रूल्स से इन कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, आपको देखने को मिल जाएंगी चीजें, ठीक है, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा। और ये जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं ये तो मैंने अपने एक नोट्स में एक तरफ लिखे हुए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारे वही हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, ठीक है। लेने को तो आप डिक्शनरी ले सकते हैं, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरीज आती है एग्जाम में, इतनी मोटी मोटी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन उन सबका निचोड़ मैं आप सबके सामने ले आया हूँ, ठीक है। ये वही वर्ड्स हैं जो बस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इससे अलग इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इतने इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कीजिए कहीं ना कहीं। लास्ट में मैंने बोला है मैं पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। बाकी भाई टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना दिया है, किसी को कोई भी इश्यू मैंने बोल रखा है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया करो, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। बाकी किसी को पर्सनली कोई ज्यादा दिक्कत है वो इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी यार लास्ट में छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।